नमस्कार साथियों, मैं अर्पित श्रीवास्तव। जैसा कि आज आपको पता था सभी को कि आज सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जब डेट लगी हुई थी तो नंबर आया, तब सबसे पहले विपक्ष की तरफ से जो वकील थे पटवालिया जी, आज वो थे नहीं, तो उनके तरफ से एक जूनियर खड़े हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वो पटवालिया जी नहीं हैं, मुझे नेक्स्ट वीक में डेट दे दी जाए, एक नई डेट दे दी जाए। तो तब हमारी तरफ से सरकारी वकील जो थे उन्होंने बोलना शुरू किया कि मिलॉर्ड, मुझे इन लोगों को नए सेशन में स्कूल भेजना है, तो कृपया इन लोगों का स्कूल आवंटन कर दिया जाए। तो स्कूल आवंटन के लिए मतलब हमको स्कूल भेजना है, तब कोर्ट ने बोला कि नहीं, मैं कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करूंगा, मैं कोई नया ऑर्डर नहीं पास करूंगा। अभी कोर्ट का व्यू अब सीधे से है कि वो कोर्ट पूरा ऑर्डर ख़त्म करना चाहती है। कोर्ट पूरा मैटर जब ख़त्म करेगी तभी अब इस पर कुछ हो सकता है। उसके बिना ना कोई अब आवंटन कराना चाहे तो आवंटन नहीं करा सकता, ना ही कोई जाकर के कोई इंटरिम रिलीव ले सकता है। वो अब हर तरीके से प्रयास करके देख लिया गया, लेकिन अब ये होना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भाई हम लोग जैसे उसके बाद अब आप लोग को भी पता ही, सबसे कहा गया था कि एक बड़ा टॉप सीनियर वकील किया जाए। वो वकील सीनियर हो नहीं पाया क्योंकि शायद सहयोग आप लोगों ने भाई दिया नहीं। 41,200 रुपये मेरे पास आए थे, जिसका मैंने पूरा हिसाब भी दे दिया। उसमें से भी 6-7 हज़ार रुपये बचे हैं, क्योंकि वकील को कल मैंने जूनियर किया तो उनकी फ़ीस दी थी, फिर आईए की फ़ीस दे करके आए, वो पड़ेगी आगे। आप लोगों से बस ये कहना है कि आप लोगों से चाहे लाख समझा लो, आप लोग को समझने के लिए तैयार नहीं रहते हो। भाई जब वकील की ज़रूरत नहीं थी उधर, तब जनवरी फरवरी में बोला जा रहा था कि भाई जबकि वकील की ज़रूरत नहीं है। जब वकील की आज ज़रूरत पड़ी तब आपसे बताया गया कि वकील की ज़रूरत है। तब आप लोग पुराने लोग में बैठ जाते थे कि आप लोग तो पहले कहते थे कि नहीं, वकील की ज़रूरत नहीं है। भैया वकील करने से कोई हमारा फ़ायदा और आपका फ़ायदा नहीं है भाई, हम सबका फ़ायदा है, कोई अकेले का किसी का फ़ायदा नहीं है कि हमारा फ़ायदा होगा, आपका नुकसान होगा। ये चयनितों का ही फ़ायदा होना था। हम 29 वालों को इसलिए सपोर्ट करने के लिए मना कर रहे थे, वो आज भी मना कर रहे हैं 7 तारीख वालों के लिए, कि भाई अगर आप पैसा दोगे तो अब 29 तारीख वालों को उमेश चंद जो इन्होंने अपील पेंडिंग की छोड़ी हुई है, या जो इन्होंने उमेश चंद की यहाँ पर अपील की हुई थी, वह उसी से आज हम लोग का स्टेटस को हुआ है। आज उसी के माध्यम से ही अब वो जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक कि अर्चना राय फाइनल नहीं होगी। जैसे कोई कहते हैं अर्चना राय वापस ले लें, अर्चना राय कुछ भी वापस करें या ना करें, या उनकी मर्जी, भाई वो चयनित है, उनको कोई कह नहीं सकता। लेकिन अब पहले फाइनल होगी मेरिट, कोर्ट की मेरिट, मतलब पहले रूल डिसाइड होगा, फिर सर्कुलर डिसाइड होगा, जैसे हाईकोर्ट में हुआ था, वो ही यहाँ पर होना है। उसके पहले कुछ नहीं होना है। 50,000 रुपये के हिसाब से 5, अगर मान लीजिए तो मई तक की हम लोग का 2.5 लाख का नुकसान हो चुका होगा। एक बड़ा वकील इसलिए कहा गया था कि जो चाहे 7-8 लाख रुपए हियरिंग ले, लेकिन हमको इसलिए कहा गया था कि मुकुल रोहतगी जैसे वकील खड़ा करने के लिए कि भाई पटवालिया जी के बराबर से बड़े वकीलों जो कोर्ट में है, एटलीस्ट बात सुने, पूरी बात लड़के अपनी बात तो कह सकें, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। और यही चीज़ दुर्भाग्य रहा कि भाई आप लोग जिस नहीं साथ दिए या जैसे साथ दिए, जैसे उमेश वाले पे सुनने में आया कि 2.5 लाख से ऊपर पैसा आया और उन्होंने 80,000 का वकील किया, तो वो भी उनकी गलत सोच थी। भाई उनको बड़ा वकील करना चाहिए था, कि लेकर के आना था। लेकिन चलिए ठीक है, वो उनकी रणनीति रही होगी, क्या सोच के आए क्या सोच के नहीं आए। और हमारा आपसे यही कहना है कि 8 तारीख के लिए सब लोग थोड़ा एक्टिव हो जाइए, क्योंकि 8 मई डेट लगी है, 3 मई नहीं लगी है। अभी हम बताते हैं राघवेंद्र द्विवेदी की जो दारू पी के आया था कोर्ट में, आज उसकी भाई आपके बारे में बता रहे हैं। पहले जब हम ये कोर्ट का बताते फिर उसकी बता रहे हैं। तो उसके बाद इसमें ये हुआ क्या कि आज उसका कोई केस ख़त्म हुआ तो हमने वकीलों से मिले, तो वकीलों का कहना ये था साफ कि भाई जब तक कि अब कोर्ट सब डिसाइड नहीं कर देगी तब तक आवंटन के लिए कुछ नहीं करेगी, चाहे वो सरकार बोले चाहे वो भी प्राइवेट वकील बोले। अब पहले रूल डिसाइड होगा, देन अपील डिसाइड होगी। तो मैं 29 तारीख वालों से इसलिए कहता है कि भाई आप 29 तारीख वाले आप लोग उनको सपोर्ट इसीलिए करना, आपकी मजबूरी भी अब करना, क्योंकि उमेश चंद फाइनल कराना ही पड़ेगा। तो आपको उमेश चंद को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, चाहे उनकी तरफ से पैरवी कोई करे बस। लेकिन जो पैरवी करे वो पूरा पारदर्शिता के साथ करे, हर एक चीज़ सही से करे, तब तो ठीक है। और 7 तारीख वालों से इसलिए कहते हैं कि हमें अर्चना राय पे डिफेंड करना है। कुछ लोग आ जाएंगे कहेंगे कि हम 29 और 7 दोनों को डिफेंड करेंगे, तो भाई चूतिया तुम अपने आप को बनाओ या उनको बनाओ जिनको कुछ नहीं पता है, हम लोग को ना बनाओ। और हम लोग को तो एटलीस्ट जो पैरोकारी करते हैं उनको तो नहीं बनाओ कि 7 तारीख को क्या कर सकते हो, 29 को क्या कर सकते हो। क्योंकि 29 वाले जो हैं वो जब तक कि कहें 0 वाले हैं चयनित,
वो जब तक कहेंगे 6 खार बहाल होगा तब तक कि हम कैसे करेंगे। तो भाई 6 खार बहाल कराओ ना पहले, तुमको पहले लड़ो जाकर के ओमेशन डाले हो तो ओमेशन लड़ो, फाइनल तो तुमको कराना ही है। अर्चना राय तो उसके बाद आएंगी, वो हम लोग को उस पर एक सीनियर बड़ा वकील करना रहेगा। आज वकीलों से जब बात हुई उन्होंने स्पष्ट सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि बिना कोर्ट में पूरा फाइनल मैटर ख़त्म हुए अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जब तक ये पूरा मामला नहीं ख़त्म होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं भाई, क्या कहते हैं, आज हम लोग जैसे सुबह गए कोर्ट में सबका पास वास बना, सुबह पास बनवाने गए थे। तो ये जो अभी एक कोई लड़का लाइव आया था, ये जालौन का है, 0 जनपद का, आगरा से शायद उसने BTC किया है और कहीं पर चयनित है। वो सुन हमको तो हल्का सा पता चला, तो बांदा में शायद चयनित है और ये 0 जनपद का है। तो वो आज हुआ, हम लोग पास बनवा रहे थे, वो पास बनवाने के लिए उसका भी पास भी बनवाने जा रहा था। तो उसको वहाँ के जो गार्ड थे उसने भगा दिया गार्डों ने। तो वहाँ पे जो गार्ड पास, क्योंकि ये दारू पी के आया था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये जैसे ये लाइव आया था कि AR को ARO, अपने वकील फरीदी को अफरीदी, तो 8 तारीख की डेट को 3 तारीख, जो मन में आ रहा है, जो जैसे मन हो वैसे बोल रहा है। और ये बता रहा है कि क्या कहते हैं कि वो ये अर्चना राय के पैरोकार के साथ थे। वो इतना अलग, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट में सब गए थे, एक ही रूम में जज साहब भी रहेंगे, एक ही में वकील साहब भी, उसी में पैरोकार भी। जब पैरोकार निकलेंगे तो अलग अलग धक्का देके तो निकलेंगे नहीं, सब लोग निकलेंगे तो आगे पीछे तो निकलेंगे। तो उसमें तो कोई क्या कहे ऐसे मंदबुद्धियों को। उसके बाद में इसका इस गधे का ये कहना था कि क्या कहते हैं मोहित द्विवेदी ने अर्पित से कहा 5 लाख रुपए दो और ऐसा करो। ऐसा कोई भी बात नहीं हुई है, ना मोहित द्विवेदी ने ऐसा कुछ कहा है। जो भाई सच है वो सच है। ऐसी ना हमारी मोहित की इस तरीके की ना कोई बात हुई, ना कोई चीज़ टॉपिक पर कोई बहस हुई। बस यही हुआ था कि हाँ भाई आज सुबह वो मिले थे, यही हुआ था कि हाँ भाई अपना अपना भाई आवंटन के लिए करवाना है, सब लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। बस उससे ज़्यादा की और कोई मुलाकात और बातचीत नहीं हुई थी। लेकिन ये आकर के ये ऐसे ऐसे गंदे लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट पैरवी करने, जो करें झूठ बोलते हैं। 8 की तारीख, 3 तारीख बोल रहे हैं, उसके बाद कुछ देर बाद उसको कोई बता रहा है कि नहीं 8 बोल रहा है, उसके बाद फिर शुरू हो जा रहा है 3। ऐसे जो मंदबुद्धि लोग हैं, ऐसे जो बेवकूफ़ लोग हैं, ये आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बताते हैं कि वो सहयोग मांगते हैं, हम लोग चंदा मांगते हैं, वो वकील ले जाएंगे, हम लोग जैसे लगता है इनके घर वालों को लेके जाएंगे। ऐसा बताते हैं कि वो जमींदार है। अरे जमींदार है तो पैसा काहे मांग रहे हो, तो फिर जाके वकील कर लो। तो ऐसे सेंसलेस और यूजलेस लोगों के लिए कोई बातें नहीं। और आज शंकर नारायण जी थे, ये रवि कुमार उनके वकील थे, उनका स्पष्ट था कि रूल पे बहस करने का, वो रूल पे बहस कराना चाहते हैं, सीधी सी बात। जो कि कहते हैं विवेक निरंजन भाई से उस दिन बात हुई थी तो बता रहे थे नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो आज नहीं आए थे। लेकिन जो आए थे उन सबसे सब लोग पूछ लें कि वो रूल पे बहस कराना चाह रहे हैं। तो ये स्थिति है। आप लोगों को सही चीज़ें समझनी होगी। 7 तारीख वालों को एक यूनिटी एक साथ रहना होगा। 29 वालों को अब एक वकील मोहित या ब्रजेश किसी को टीम को बड़ा वकील करना होगा जो उमेश चंद को फाइनल कराए रूल के लिए। वो 7 तारीख वालों को जो हम लोग को करना, हमको राजू कुमार को, जो राजू टीम जो है उनको मिलकर करना पड़ेगा। अर्चना राय पे बड़ा वकील करें। 2 बड़े वकील यहाँ करने ही पड़ेंगे कि एक रूल को संभालेगा, एक ये अर्चना राय को संभालेगा। आवंटन कराना बहुत जरूरी नहीं। 50-50 हज़ार करके 54-54 हज़ार के 6-6, 7-7 महीने चले जा रहे हैं, बर्बादी हो रही है। और ये आप लोग को जो भड़काते हैं आकर के कि ये चंदा चोरो चंदा चोरो, अरे तो हिसाब लो ना आप लोग हमसे एक हर एक चीज़ का हिसाब लो, हर एक रुपए का हिसाब लो, हर एक वकील का हिसाब लो, कौन क्या कर रहा है उसकी लाइव वीडियो लो। भाई हम तो कह रहे हैं हम आपसे पारदर्शिता के लिए करें, तो आप भी हमसे कहिए कि आप लोग भी पारदर्शिता के साथ सब कुछ वायरल करो। हम लोग करेंगे, चाहे एक ग्रुप में, सारे ग्रुप में करेंगे, उसमें चाहे 51 के हो चाहे नहीं तो 0, हमसे नहीं मतलब। हम सही है तो हम हर जगह वायरल करने के लिए तैयार हैं। हम हर एक चीज़ सही सही बताएंगे आप लोगों से। इसलिए यही कह रहे हैं कि जो आपके पैरोकार थे उन पे भरोसा करिए। जो नए ऐसे पैरोकार आते हैं जो दारू पी करके कोर्ट में आ रहे हैं, जिनका पास नहीं बनना, भगा दिए जा रहे हैं, वो बैठ करके पार्क में वो कहानी सुना रहे हैं, इनकी औकात है क्या हमको या मोहित को खड़े थे हम लोग से बोल दें कि यहाँ हम लोग भाग जाएंगे? अरे हैसियत नहीं है। गाड़ी के लाइसेंस के साथ मेरे साथ गाड़ी में लाइसेंसी भी रहती है। अगर जिस दिन बात आ गई उस दिन निकाल के दाग देंगे वहीं पर, अगर कहीं बदतमीजी या कहीं कोई दिक्कत हुई तो इनके जैसों की हैसियत नहीं है। ये 2 कौड़ी के हैं, 2 कौड़ी के रहेंगे दारू पीने वाले।
तो इसलिए ये सब साले जितने झूठे हैं वो सब झूठ बोलते हैं, कहानी सुनाते हैं। सैलरी किसी को नहीं मिलेगी, एक दिन की नहीं मिलेगी। जब से ज्वाइनिंग होगी, जब आप लोग BRC ज्वाइन करेंगे तभी आप लोग की ज्वाइनिंग स्टार्ट मानी जाएगी और तभी से आपका वेतन स्टार्ट होगा। इतना आप लोगों से बताना था। आप लोगों को समझ में आया है तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक। धन्यवाद।